हेलो फ्रेंड। तो जैसे कि अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इसी सिलसिले में आज हम आप लोगों के बीच में फिर से मैथ की क्लास में एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम लेके आए हैं। ये सेकेंड ईयर आईटीआई वालों के लिए है नंबर सिस्टम, उन्हीं के सिलेबस में है। तो आज आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम क्या है? एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा हम किसी संख्याओं को किसी डिजिट या किसी सिंबल के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। ऐसी प्रणाली क्या कहलाती है? हमारी संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम कहलाती है। तो विभिन्न प्रकार की संख्या प्रणाली होती हैं, जैसे सपोज दैट डेसिमल संख्या प्रणाली हो गई, बाइनरी संख्या, ऑक्टल हो गई, हेक्साडेसिमल हो गई। इस प्रकार हम इनको एक दूसरे में रूपांतरित भी करते हैं और इसको जान भी सकते हैं कि ये होता क्या है। तो सपोज दैट एक डेसिमल संख्या प्रणाली है हमारी। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल संख्या प्रणाली क्या है? डेसिमल संख्या प्रणाली है क्या? तो जिसका आधार 10 हो वो हमारा क्या कहलाता है? डेसिमल संख्या प्रणाली। मतलब आधार हमारा क्या हो? उसका 10 हो। वो हमारा 10 आधार से जिसको हम स्टार्ट करते हैं वो डेसिमल संख्या प्रणाली होता है। यानी उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। सपोज दैट जैसे कोई भी संख्या है तो उसको 10 की घातें 1, 10 की घातें 2, 10 की घातें 3, 10 की घातें 4, ऐसे यदि हम उसको लिखते हैं तो वो हमारा डेसिमल संख्या प्रणाली होता है। जैसे कोई एक संख्या है, जैसे 3925 है, इसको हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है तो क्या लिखेंगे? इधर से देखेंगे 0, 1, 2 और 3। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 गुणे 10 की घातें 0, 2 गुणे 10 की घातें 1, 9 गुणे 10 की घातें 2 और लास्ट में क्या लिखेंगे? 3 गुणे 10 की घातें 3। और इसको हम सबको मल्टी करेंगे, जो भी हमारा आएगा आंसर हो जाएगा। वो जो भी इसको हल करने पर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम व्यक्त करते हैं। मान लीजिए इसी में आगे दशमलव लगा हो तो उसको फिर हम 10 की घातें ऋण 1 इधर से, यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारा 0.25 है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 10 2 गुणे 10 की घातें ऋण 1 धन 2 गुणे 5 गुणे 10 की घातें ऋण 2। ऐसा एक दशमलव के बाद कोई अंक है तो उसको उसकी घात में ऋण 1 ऋण 2 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। यदि दशमलव की इधर है कोई तो 10 की घातें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा डेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसको हम ऐसे लिखेंगे। यानी उसका बेस क्या होता है? हमारा 10 होता है। तो यदि कोई भी नंबर हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको डेसिमल संख्या प्रणाली में लिखना है तो हम 10 की घातें 1, 10 की घातें 2, 10 की घातें 3, 10 की घातें 4, 10 की घातें 5 ऐसे करके हम उसको लिखते जाएंगे जितने भी नंबर होंगे। और दशमलव के बाद के अंक को 10 की घातें ऋण 1, 10 की घातें ऋण 2 ऐसे हम लिखेंगे। ये सबके समझ में आ गया? तो यदि नहीं आता है तो एक बार और हम आपको समझा देते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिस डेसिमल प्रणाली को बेस 10 प्रणाली के नाम से जानते हैं। जिसका बेस 10 होता है वो हमारा डेसिमल कहलाता है। क्योंकि इसका बेस 10 होता है इसलिए हम इसको 10 की घातें 1, 10 की घातें 2, 10 की घातें 3 जितने भी अंक होते हैं उसमें हम मल्टी करते जाते हैं। 10 की घातें 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 दशमलव के बाद की संख्या को हम लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया डेसिमल संख्या प्रणाली। अब आगे हम देखेंगे बाइनरी। बाइनरी हमारा है क्या? तो अभी हम जिस बेस 10 पढ़ रहे हैं डेसिमल के लिए, तो ऐसे हम बाइनरी के लिए देखेंगे कि बाइनरी में क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे बाइनरी संख्या प्रणाली है क्या। बाइनरी संख्या प्रणाली
अब बाइनरी में क्या होता है, तो जिस प्रणाली का बेस 2 होता है, जैसे अभी डेसिमल में बेस क्या था, 10 था। अब जिस प्रणाली का बेस 2 होगा उसमें उसको हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली। तो इस प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, एक 0 और 1 से ही संकेत करेंगे। तो 0 और 1 जनरली प्रयोगी होता है, इसमें 2 सांकेतिक नंबर होते हैं 0 और 1, जिससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका बेस क्या होता है, हमारा 2 होता है। तो कोई भी एग्जाम्पल आप देखेंगे इसको लिखने के लिए, जैसे कि हम 10 की घातें कर रहे थे, 1 2 3 या 1 2 3 4, ऐसे हम 2 की घातें 1 2 3 4 करेंगे। तो जिस प्रकार से हम डेसिमल के लिए हम किए हैं, जैसे 245 है, अब 245 हमारा कोई एक नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए वही करेंगे जो अभी कर रहे थे, 5 गुणे 2 की घातें 0, 4 गुणे 2 की घातें 1, 2 गुणे 2 की घातें 2। तो इस तरह से हम जैसे अभी 10 की घातें लगा रहे थे, तो यहाँ पर इसका बेस 2 है, तो इसलिए हम इसकी घात लगाएंगे 2 की घातें 0, 2 की घातें, और दशमलव के बाद हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 2 की घातें ऋण 1, 2 की घातें ऋण 2, 2 की घातें ऋण 3, 2 की घातें ऋण 4। तो कोई अंतर नहीं है, बस बेस का अंतर है कि डेसिमल में बेस होता है 10 और बाइनरी में बेस होता है हमारे क्या 2, और बाकी प्रोसेस वही करनी है जो अभी तक हम डेसिमल में कर रहे थे। तो इस प्रकार से जब हम इसको सरल करेंगे, मान लीजिए यहाँ दशमलव लगा है 245.35, इसको हमको मान लीजिए लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो 2 गुणे 5 गुणे 2 की घातें 0, 4 गुणे 2 की घातें 1 और 2 गुणे 2 की घातें 2, धन 3 गुणे 2 की घातें ऋण 1, धन 5 गुणे 2 की घातें ऋण 2। ऐसे हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो करेंगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की घातें 0 का मतलब हो गया 1, यानी 5 एक कम 5, 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, धन 3 गुणे 1/2, 5 गुणे 1/4, ऐसे इसको करेंगे। अब इसको सरल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यों हम ऐसा किए, क्योंकि ये घात ऋण 1 है, तो इसको हम बदलेंगे तो 2 एक कम 2 नहीं करेंगे, इसको हम धन बनाने के लिए इस 2 को हम नीचे 2 एक कम 2 जो आएगा वो उसके बटे में जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा वो उसके बटे में जाएगा, तो वो हमारा धनात्मक हो जाएगा। इस तरह से हम इसको यदि सरल करेंगे और सरल करने के बाद जो हमारा प्राप्त होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होगी बाइनरी संख्या प्रणाली। जैसे अभी हम डेसिमल के लिए पढ़े उसी तरह से बाइनरी भी सेम होता है, बस बेस का अंतर होता है, इसमें बेस 2 होता है, उसमें बेस 10 होता है। अब तीसरा आता है ऑक्टल संख्या प्रणाली। ऑक्टल में अभी हम बेस पढ़ रहे थे, ऑक्टल के लिए बेस हमारा हो जाएगा 8। जिस तरह से भी हम बेस पढ़े, डेसिमल का पढ़े 10, बाइनरी का पढ़े 2, तो ऑक्टल के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाकी सेम सिस्टम वही करना है जो अभी तक हम इसमें कर रहे थे। फिर चौथा आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इसका बेस हो जाता है 16। जैसे अभी हम ऑक्टल का 8 पढ़े तो हेक्साडेसिमल का क्या हो जाएगा 16। बाकी सिस्टम हमारा क्या करना है, जिस तरह से प्रोसेस है वो उसी तरह से प्रोसेस चली आएगी जो अभी तक हम कर रहे हैं। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, चारों का बेस हम, यदि हमको बेस पता है 10, 2, 8 और 16, ये बेस यदि हम याद कर लेते हैं तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि संख्या प्रणाली क्या है, इसके बेस क्या होते हैं। मान लीजिए हमको रूपांतरित करना है, डेसिमल से हमको बाइनरी में करना है। कोई जैसे डेसिमल में कोई संख्या है, डेसिमल संख्या 25 है, तो उसको हमको कोई कहता है कि बाइनरी में रूपांतरित करना है, तो हम कैसे करेंगे ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं डेसिमल से बाइनरी रूपांतरण।
तो देखिए डेसिमल से बाइनरी रूपांतरण है क्या। जैसे अभी कोई कह रहा है कि डेसिमल संख्या कोई 25 है, ये डेसिमल संख्या कोई 25 है, तो इसको हमको क्या करना है कि बाइनरी में रूपांतरित करना है। तो हम क्या करें, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले 25 लिखेंगे। अब हमको बाइनरी में रूपांतरित करना है, ऐसे हम बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी का बेस हमारा क्या होता है, 2 होता है, यहाँ बेस लिखेंगे। अब इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जा नहीं रहा है हमारा, तो शेष हमारा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो वहाँ हम लिखेंगे 1। फिर 2 छक्का 12, कुछ शेष नहीं बच रहा है तो क्या लिख देंगे 0। 2 तिहाई 6, कुछ शेष नहीं बच रहा है तो क्या लिख देंगे 0। 2 एकम 2, 1 बच रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1। फिर हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर एक का मीडियम बेस हमारा 2 है, तो यहीं से हम 15 कर सकते हैं इसको। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0 1, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, जहाँ यहाँ 10 है तो वहाँ पर क्या लगा देंगे 2, क्योंकि हम किसमें रूपांतरित कर रहे हैं, उसको हम बाइनरी में रूपांतरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि कोई डेसिमल संख्या है तो उसको हम बाइनरी में रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे, उसका बेस लेंगे और बेस से उसको डिवाइड करते जाएंगे, तो शेष बचता जाएगा, उधर इधर किनारे लिखते जाएंगे, और लिखने के बाद नीचे से स्टार्ट करके यदि लास्ट तक वो नंबर हम लिखेंगे, और जो भी हम रूपांतरित कर रहे हैं उसको हम उसके नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हो गया रूपांतरण। डेसिमल से बाइनरी में रूपांतरण के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे और उसको हम सरल करते जाएंगे। तो ऐसे ही डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में जितने भी रूपांतरण होंगे उसको हम इसी प्रकार से करते जाएंगे जिस तरह से अभी कर रहे हैं। तो एक दो एग्जाम्पल और आप, जैसे कोई संख्या है, जैसे 112 है, अब ये डेसिमल नंबर है, अब इसको हमको रूपांतरित करना है फिर से बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो हम यहाँ कर रहे थे। 112 को लिखेंगे ऐसे, इसका बेस लिखेंगे यहाँ पर बाइनरी का क्या होता है 2, तो यहाँ 2 पंचा 10, 2 छक्का 12। अब यहाँ पर हमारा शेष क्या बच रहा है, सब लोग जानते हैं कि शेष क्या बच रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 शेष बचा, फिर ऐसे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर से हमारा 0 बचा। ऐसे ही हम करते जाएंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 एकम 2, तो हमारा शेष बच गया 1, 2 पंचा 10, शेष बच गया 1, 2 दूनी 4, शेष बच गया 1, 2 एकम 2, शेष बच गया हमारा कितना 0, यानी 1 0 1 1 1 0 0 हम इसको लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर थोड़ी 2 8 16, यहाँ पर भी 0, 2 चौको 8, यहाँ पर भी 0, 2 सत्ते 14, यहाँ पर भी 0, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1, 2 एकम 2, यहाँ पर 1, ऐसे करेंगे 1 1 1 0 0 0 0 0, ऐसे हम इसको करते जाएंगे 1 1 1 0 0 0 0 0, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे। यानी इसका यदि हमारा रूपांतरण होगा तो कैसे होगा, 1 1 1 0 0 0 0 0, ऐसा लगा के यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो यानी 112 डेसिमल नंबर का बाइनरी में रूपांतरण क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0, और यहाँ 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम 112 के यदि हम रूपांतरित करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है। ऐसे भी कोई भी नंबर यदि हमारा है तो उसको हम रूपांतरित करने के लिए ये प्रोसेस करेंगे। बेस यदि हमको अब यहाँ पर कह रहा है कि 112 को हमको ऑक्टल में रूपांतरित करना है, तो उसका बेस क्या है 8, तो हम बेस यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। हेक्सा में कह रहा है तो 16। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे, लेकिन हमको किसी भी नंबर को डेसिमल में रूपांतरित करना है तो हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे। हम प्रोसेस क्या करेंगे, 10 की घात 1, 10 की घात 2, इस तरह से हम उसको प्रोसेस करेंगे। डेसिमल में रूपांतरण के लिए हम वही करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि
किसी भी संख्या को डेसिमल को बाइनरी में चाहे बाइनरी को डेसिमल में रूपांतरित करने के लिए जो भी प्रोसेस होगी उसको हम करेंगे, और जो भी हमारे समझ में नहीं आएगा उसको हम 1-2 बार कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके। और दूसरा क्या करेंगे, आपके और भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप भी के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से ये सब समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके और इसकी जानकारी हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।